Hello friends, hello children. Welcome to my channel BSG classes. Today we are going to do the second part of the unit 5 from the class 4 books Marigold. First part was already done. So today we are doing second part. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो अगला वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हेलन केलर। हेलन केलर। इट वॉज द समर ऑफ 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day, the baby became ill, and day after day, her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." अब देखिए क्या होता है। इसमें हेलन केलर एक लड़की है। इट वॉज द समर ऑफ 1880। 1880 का में गर्मियों के दिन थे। अ हेल्दी बेबी, एक स्वस्थ बेबी यानी कि एक स्वस्थ बच्चा जो कि लड़की थी, वॉज बॉर्न इन, पैदा हुई, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में, इन अलाबामा। उसका कस्बे का नाम है, उसका आप टाउन का नाम समझ लीजिए आप। तो अलाबामा ये अमेरिका में है। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उसके माता पिता ने उसको बहुत प्यार करते थे, वो है ना, डियरली, बहुत अच्छे तरीके से प्यार करते थे। एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसका नाम उन्होंने रखा हेलन केलर। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकेम इल, जो बेबी था, जो बच्चा था, वो बीमार पड़ गया। एंड डे आफ्टर डे, और दिन प्रतिदिन, हर फीवर स्टेड हाई, उसका जो फीवर था, उसका जो बुखार था, वो हमेशा यानी कि तेज रहा। उसको बहुत तेज़ बुखार रहा काफ़ी दिन तक। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। एवरीवन इन द फैमिली, प्रत्येक परिवार के जो मेंबर था, उन्होंने कोशिश की टू हेल्प हर, उसको मदद की कि वो अच्छी हो जाए, टू गेट बेटर, उसके अच्छे होने के लिए उन्होंने मदद की उसकी। बट ऑल दे कुड वॉज से, लेकिन वो सब क्या कह रहे थे, भाई कुछ कर नहीं सके वो। दे कुडंट हेल्प हर बट दे कुड से, देयर इज़ नथिंग, अभी कुछ नहीं बचा हुआ है, यानी कि अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। वी कैन डू, जो कि हम कर सकें, यानी कि वी कैन डू नथिंग फॉर द बेबी नाउ, द बेबी मे नॉट लिव। अब ये जो बच्चा है ये अब जिंदा नहीं रहेगा, ये जीवित नहीं रहेगा, है ना। तो उन्होंने बहुत कोशिश की। दे ट्राइड देयर बेस्ट बट दे कुड नॉट मेक हर बेटर, उसको वो ठीक नहीं कर पाए। ठीक है। बट व्हाट हैपेंड, आगे क्या हुआ। हेलन लिव्ड, हेलन जीवित रही। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, बट लेकिन शी वॉज, वह थी, नॉट नहीं, द सेम, बिल्कुल जैसे पहले जैसी, आफ्टर द इलनेस यानी कि बीमारी के बाद। आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद वो वैसी नहीं रही जैसी वो पहले थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, उसके साथ जो है कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। कौन कहता है ये, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा कि लड़की के साथ कुछ तो ज़्यादा गलत हो रहा है। ठीक है।
एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वॉज रॉन्ग, और आखिरकार, एट लास्ट आखिर में, दे फाउंड उन्होंने पाया, वट वॉज रॉन्ग कि क्या गलत था उसके साथ, क्या बुरा हुआ उसके साथ, लड़की के साथ। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर, उनको पता चला कि जो बच्चा है वो सुन नहीं सकता था और देख नहीं सकता था। हेयर यानी कि सुनना और सी माने देखना, तो देखना और सुनना उसका जो है उसको नहीं हो पा रहा था लड़की से। द बेबी ग्रू इंटू अ लिटिल गर्ल, और वो जो बेबी जो है छोटा बच्चा था, ग्रू अब वो बड़ा हो गया, इंटू अ लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की में जो है बड़ी हो गई अब। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके जो माता पिता थे उसके लिए खेद प्रकट कर रहे थे, यानी कि सॉरी फील कर रहे थे कि हमारा जो बच्चा है ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, और उसको बड़ा उनको दुख हो रहा था। हेलन ऑफ्टन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, वो कभी क्या होता था, ऑफ्टन माना कि अधिकतर क्या करती थी, कभी कभी चिल्लाती थी। एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, और उसकी माँ को पकड़ा दी जाती थी। ठीक है, वो अपनी माँ के पास जो है कि ज़्यादातर रहती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से, उसके फादर उसको पकड़ा देते थे उसकी मम्मी को और बोलते थे गिव द पुअर चाइल्ड, इस बेचारे बच्चे को, है ना, पुअर चाइल्ड बेचारा बच्चा, व्हाट शी वांट, वो क्या चाहती है उसको दे दो। हर फादर वुड से, उसके पिताजी कहा करते थे। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, यानी कि दो, यद्यपि जो है हेलन कुड नॉट हियर और सी, वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, बट वो क्या थी, एक ब्राइट लिटिल गर्ल थी, यानी कि तेज़ तेज़ लड़की थी। वो क्या थी, उसका दिमाग जो है बहुत तेज है, वो इंटेलिजेंट लड़की थी। ठीक है। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, सम पीपल थॉट, कुछ लोग सोचते थे, हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग कि हेलन कुछ नहीं सीख सकती, हेलन कुछ नहीं सीख सकती। सम पीपल थॉट, कुछ लोग सोचते थे। हर मदर डिड नॉट एग्री, हर मदर डिड नॉट एग्री, उसकी माँ इन बातों से सहमत नहीं थी। शी वॉज नॉट एग्री दैट पीपल सेड दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, इस बात से वो एग्री नहीं थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, वो कहते थे कि हेलन जो है बहुत स्मार्ट गर्ल है, बहुत एक्टिव गर्ल है, बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है। शी सेड एंड एडिड, वो ये हमेशा कहती कि नहीं वो स्मार्ट है। द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, अब समस्या क्या है, हमारी समस्या सिर्फ ये है कि हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं का मतलब हम उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, कैसे उसको कन्विंस कर सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, मतलब जो हम लोग अपने रियल लाइफ में करते हैं, वो उसको कैसे समझाएं हम जो है। हाउ कुड वी मेक हर अंडरस्टैंड। ठीक है, ये जो है ये एक प्रॉब्लम ये थी। देन शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, यानी कि शी कौन, वो हेलन जो है, हेलन इज़ लॉक्ड, यानी कि वो एक तरह से ताला लग चुका था उसके अंदर, यानी कि वो एक तरह से वो बंद हो चुकी थी अपने अंदर ही अंदर, अपने अंदर ही अंदर जो है वो बंद हो चुकी थी यानी कि वो घुट रही थी अंदर ही अंदर। ठीक है, अपने अंदर अंदर घुट रही थी वो, बिकॉज शी कांट से एनीथिंग टू एनीबडी, शी कांट हियर, शी कांट सी, एंड शी कांट से, शी कांट इंटरेक्ट, शी कांट कन्वर्जेट, वो किसी से बात नहीं कर सकती थी। ठीक है ना। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, अब क्या हुआ, हेलन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन ने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, जैसे ग्रो वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, जंगली जो है, लेकिन जंगली यहाँ पे जंगली तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या वो एग्रेसिव हो गई, यानी कि जैसे जानवर व्यवहार करते हैं कई बार जो है उनको पता नहीं होता है, तो वो जो है कि जानवरों जैसा व्यवहार करने लगी, गुस्सा उसको बहुत आने लगा। ठीक है। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर, अब वो क्या करने लगी, शी वुड नॉट लेट, अब वो एनी वन कॉम हर हेयर, अपने बालों को किसी को कॉम्ब नहीं करने देती थी, यानी कि कंघी नहीं करने देती थी गुस्से में।
ठीक है ना, कि डोंट कॉम माई हेयर, मेरे बालों को कंघी मत करो आप जो है, ठीक है। वो क्या है, बोल तो सकती नहीं थी, बट उसका जो एक बिहेवियर था वो इस तरह का था कि वो ऐसा कह रही है, उसको इतना गुस्सा आ रहा है, ठीक है। आगे, हर क्लोथ्स, यह यहाँ पे हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके जो हमेशा जो कपड़े थे वो क्या रहते थे, गंदे रहते थे, डर्टी, गंदे रहते थे, ऑलवेज, हमेशा। शी वॉज ऑफ्टन एंग्री, और वो अधिकतर क्या है, गुस्से में रहती थी। ऑफ्टन माने कभी कभी कहते हैं ना उसको जो है, तो वो गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, समटाइम, और कभी कभी क्या होता था, शी इवन, कि वो यहाँ तक करती थी, ले ऑन द फ्लोर यानी कि फ्लोर पे लेट जाती थी, फर्श पे लेट जाती थी, एंड किक्ड हर फीट, और अपने पैरों को क्या करती थी, किक करती थी। जैसे बच्चे अब कहते हैं ना कि पाँव को क्या करते हैं, वो अपने जब ज़मीन पे लेटते हैं गुस्से में, तो अपने पाँव एक दूसरे पे ऐसे मारते हैं, ज़मीन पे भी मारते हैं, ठीक है। तो वो किक्ड हर फीट। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, अब उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने सोचा, दैट दे शुड फाइंड, कि उनको चाहिए, क्या चाहिए, एक टीचर खोजना चाहिए, उनको एक टीचर उसके लिए खोजना चाहिए। मिस सुलीवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। अब एक जो टीचर थी मिस सुलीवन, वो यंग टीचर थी, जवान टीचर थी, एग्रीड यानी उसने सहमति दे दी अपनी, टू हेल्प हेलन, कि हेलन को वो हेल्प करेगी, हेलन की सहायता करेगी, किसके लिए, टू सी दी वर्ल्ड, कि वो संसार को देख सके, बिकॉज सी कुड नॉट सी, वो देख नहीं सकती थी। तो उसने कहा कि मैं इसको सिखाऊंगी कि जो दुनिया हमारी है उसको कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो वो फिर उन्होंने उसको टीचर को वहाँ पे ले आए। मिस सुलीवन गेव हेलन अ डॉल, मिस सुलीवन ने दिया हेलन अ डॉल, हेलन को एक डॉल दिया, क्या दिया, एक डॉल दिया। और फिर उन्होंने डॉल दिया, डॉल DOLL, स्पेल्स द डॉल, और डॉल को उन्होंने स्पेल किया, ठीक है, DOLL करके डॉल को स्पेल किया, उसकी स्पेलिंग जो है उन्होंने अपने मुंह से उसको बताई, बिकॉज सी कांट सी, बट उसको एहसास इस तरह का दिलाया उसने। शी स्पेल्ट द वर्ड विद हर फिंगर इनटू हेलेंस हैंड, अब उसने क्या किया कि अपने हाथ से उसके जो फिंगर्स हैं, हेलन की फिंगर्स पे टच करके, और उसको बताया कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो उसको फिर हाथ से बताया कि ये क्या है, दिस इज़ अ डॉल, अपने स्पर्श से, अपने सी स्पेल्ड वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड, हेलेंस के हैंड पर उसने उसको दिखा के बताया। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस, और उसने अपने हाथ से स्पेशल साइन यानी कि एक विशेष प्रकार का जो साइन होता है वो उसने बनाया, कि मैं कौन से वर्ड अपने हाथ से बना रही हूँ, उसको दिखाया, उसने बना के उसके हाथ पे दिखाया, ठीक है ना। शी मेड लेटर्स, लेटर्स उसने बनाए विद स्पेशल हैंड साइन, अपने हाथ से विशेष प्रकार के साइन से, ठीक है। चलिए, एंड देन तब क्या होता है, हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ट डॉल टू, और फिर हेलन ने उसको अपनी टीचर को कॉपी किया और डॉल को स्पेल्ट किया, डॉल उसने समझाया कि हाँ यस दिस इज़ डॉल, है ना। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग, लेकिन उसको ये पता नहीं चल रहा था कि वो कर क्या रही है। भाई उसने जैसे टीचर ने किया वैसे तो उसने कर दिया, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पा रही थी कि व्हाट शी वॉज डूइंग, कि वो क्या कर रही थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन, और हेलन जो है मिस सुलिवन को चाहती थी, वो पसंद करने लगी थी उसको, है ना। शी वॉज स्ट्रिक्ट
बट काइंड। वो क्या थी? स्ट्रिक्ट थी, सख्त थी, बट दयालु थी। हम कहते हैं ना हमारे टीचर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बट टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं बट दयालु भी होते हैं, क्योंकि वो हमें पढ़ाते हैं, बड़े प्यार से बैठाते हैं, हमें प्यार से काम करवाते हैं। तो उसी तरह से सुलीवन जो थी वो स्ट्रिक्ट थी बट शी वॉज वेरी काइंड। शी स्पेल्ट अ लॉट ऑफ वर्ड फॉर हेलन। वो हेलन के लिए बहुत सारे शब्द, शी स्पेल्ट अ लॉट ऑफ वर्ड, यानी कि लॉट ऑफ वर्ड, बहुत सारे शब्दों का जो है वो उसको, हेलन को स्पेल करके बताती थी। ऑन हर हैंड, किस पे? अपने हाथ पे, अलग अलग तरह के साइन जो है दिखा करके। डे एंड नाइट, रात और दिन उसको सिखाती थी। टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, कि हेलन समझ सके, रात दिन वो जो है उस पर काम कर रही थी। ठीक है। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। और एक दिन, वन डे, एक दिन क्या हुआ? हर टीचर, उसकी टीचर ने, मेड हेलन, हेलन को, मतलब एक तरह से मेड हेलन, यहाँ पे ये नहीं कि हेलन को बनाया, हेलन को इस तरह तैयार किया और बोला उसको कि पुट हर हैंड, अपने हाथ को रखो, इनटू रनिंग वाटर। कहाँ रखो? रनिंग वाटर, मैंने बहते हुए पानी में रखो, है ना, नल बह रहा है, उसके नीचे अपना हाथ रखो। देन शी स्पेल्ड वाटर, और तब उसने उसको बोला कि स्पेल्ट किया क्या है? दिस इज वाटर, WATER, वाटर। सडनली हेलन अंडरस्टैंड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट। और तभी सडनली, अचानक, हेलन अंडरस्टूड, और हेलन उसने समझ लिया कि जो वाटर है, जो पानी है, इसका मतलब होता है मीन्ट समथिंग वेट, कि कुछ ऐसा जो गीला है। रनिंग ओवर हर हैंड, कि उसके हाथ में कुछ गीला बह रहा है, उसके हाथ में कुछ गीला चल रहा है, बह रहा है। रनिंग ओवर हर हैंड, ठीक है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, और वो उस वर्ड को समझ गई, वो जो शब्द थे उन शब्दों को वो समझ गई। ओके, देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ रनिंग वाटर एंड शी इज पुटिंग हर हैंड देयर। वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। अब उसने समझा कि जो शब्द हैं ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जो है इंपॉर्टेंट है हमारे, किसके लिए? हमारे संसार में जो है ना, हमारे संसार में जो शब्द हैं इस तरह के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे संसार में। वर्ल्ड वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, कि यही शब्द हैं जो उसको सब कुछ जो है बताते हैं जो वो चाहती है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ हेलन केलर। अब न्यू वर्ड हमारे पास है, यहाँ पे न्यू वर्ड है। डियरली यानी बहुत प्यार से रखते थे। इलनेस का मतलब होता है बीमारी, और एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना, सहमत हुई। एग्री माने सहमत होना, और एग्रीड पास्ट टेंस का है तो एग्रीड हो गया। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब जो है हम कहते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, ये हो गया। अब रीडिंग इज़ फन में है। समथिंग इज़ रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर, व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन। अब वो, उसकी माँ ने कहा कि भी इसके साथ कुछ तो गलत है। वो क्या गलत था? वो गलत ही था कि शी कुड नॉट hear and see, वो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी। Although Helen could not hear or see what kind of girl she was smart. She was a smart and bright girl. Was a, यह लिखो, bright and smart girl. ब्राइट थी और स्मार्ट थी। ठीक है। Who agreed to help Helen? हेलन को हेल्प करने के लिए कौन एग्री हुआ?
हु वॉज द टीचर? कौन थी टीचर वो? मिस सुलीवन। मिस सुलीवन, MISSSULLIVAN, सुलीवन, ठीक है। एंड हाउ डिड मिस सुलीवन हेल्प हेलन? उसने उसको कैसे हेल्प किया? सुलीवन ने हेलन को कैसे हेल्प किया? शी मेड स्पेशल साइन विद हर हैंड, ठीक है ना, यानी कि विद हर फिंगर्स लिख दो आप, विद हर फिंगर्स, अपने फिंगर से उसने स्पेशल को साइन बनाया और उसको सिखाया, ठीक है। नाउ what did Helen learn when the teacher put her hand into running water? She learned that something is wet running on her hand. She learned something wet running on her hand, ठीक है। What was the most important thing that Helen finally understood? और आखिर में उसने, हेलन ने क्या जो है आखिर में समझा? उसने ये समझा कि only words tell us everything she wanted to know. उसने ये बोला कि सिर्फ वर्ड हैं, ओनली वर्ड, ओनली WORD, ओनली वर्ड्स, ठीक है ना, कुड टेल हर व्हाट शी वांटेड टू नो, ठीक है जी, टू नो। ये जो है इस तरह का था। आगे है आपका क्वेश्चन। अबे लेट्स टॉक है इसमें जो है, यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दीज लेटर्स विद योर हैंड, CHEK। यहाँ पे आपको जो है देखिए आप, ये इधर आपको ये दिए हुए हैं, साइन दिए हुए हैं। फिंगर से हम लोग क्या करते हैं, साइन बनाते हैं। ए कैसे बनता है, देखिए आप, ए, इसका आप देखिए, ये ए, ओके। बी, देखिए बी, लाइक C, डी, ऐसे आप इसको रिवर्स करके देखेंगे तो आपको डी ऐसे नज़र आएगा, लाइक E, ये, हाँ, F, 2 फिंगर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये F इस तरह से। तो ये आपके साइनिंग जो है कि भी ये इस तरह से आप ABCD, वो उसने इसको इस तरीके से सिखाया, ठीक है। तो यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक यूज लेटर्स विद योर हैंड, CHEK, ये आपने खुद जो है करना है, बनाना है इसको जो है अपने हैंड से, आप इसको कर सकते हैं, सीखना पड़ेगा इसको, इट्स नॉट ईजी। स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइंस, ये भी आप करके देखिए। हेलन वॉज, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड, जो पीपल जो है पढ़ नहीं सकते हैं वो कैसे पढ़ते हैं? तो आजकल तो एक ब्रेल लैंग्वेज आती है, उस पर डॉट्स बने होते हैं, बुक पे जो है, उनकी जो बुक होती है उस पर ऐसे डॉट्स बने होते हैं, और डॉट्स करके जो है वो अपने यहाँ पे फिंगर्स रखते हैं और अपने फिंगर से जो है उसको टच करके देखते हैं कि क्या वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट फॉर पीपल हु कैन नॉट सी कॉल्ड, उसको ब्रेल कहते हैं। व्हाट इज दैट इज कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड ब्रेल, 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 ठीक है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी, है ना, आप क्या सोचते हो कि उन बच्चों को आप कैसे हेल्प कर सकते हो जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। लुक एट द साइंस फॉर द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, इनके जो अल्फ़ाबेट यहाँ दिए हुए हैं, इनके लेटर को आपने देखना है, ये आपने खुद करो। ये देखो, ये अभी दिए हुए हैं यहाँ पर साइन, यू रीड इट योरसेल्फ, ये आप इसको पढ़िए। नाउ
Match the two parts of sentences given under column A and B. Add but to join the two parts and write complete sentences. अब इनको पार्ट्स को आपने जोड़ना है और कंप्लीट सेंटेंस आपने इनको बनाना है. अब देखिए कॉलम ए में है हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस. हेलन अपनी बीमारी के बाद जिंदा तो रही, बट क्या रही? सी कुड नॉट हियर और सी, उसने वो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी. ओके, शी कुड नॉट सी और हियर, वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, बट सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट. लेकिन वो क्या थी? वो इंटेलिजेंट तो थी. यस. पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग. लोग कहते थे कि वो कुछ नहीं सीख सकती है, बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न, कि वो सीख सकती थी. हेलन कॉपीड द वर्ल्ड. हेलन ने वर्ल्ड को कॉपी तो किया जो उसकी टीचर ने उसको समझाया, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग. वो समझ नहीं पाई कि वो कर क्या रही है. एंड नाउ मिस सुलन वाज स्ट्रिक्ट बट शी वाज काइंड. सो ये आपका कॉलम ए, कॉलम बी, आप इसको मैच करके इस तरह से कर सकते हैं. ओके. अब टीम टाइम है आपका. ये रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. होते थे? यस, होते थे. शी वॉज ऑफ्टन एंग्री. यस, शी वॉज ऑफ्टन एंग्री. समटाइम्स शी ले ऑन द फ्लोर. यस. हर पेरेंट्स नेवर स्कॉल्डेड हर. नहीं, उसके पेरेंट्स को स्कॉल्ड नहीं करते थे. ठीक है, कभी स्कॉल्ड नहीं करते थे उसको. आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पुट right mark under the right column. Now your friend will ask you the same question. क्वेश्चन आपको ये दिए गए हैं, आपने क्या करना है? क्वेश्चन इनको जो है आपने मार्क लगाना है राइट का. अब देखिए क्या होता है यहाँ पे. हाउ ऑफ्टन डू यू ओबे योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स को कब कब ओबे करते हो? रोज़ करते हो, ऑलवेज करते हो, कभी कभी करते हो, और सम टाइम करते हो, या करते ही नहीं हो? हैं भाई, हम तो हमेशा करते हैं, ऑलवेज. ठीक है ना, ऑलवेज करते हैं. विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स को आप विजिट करते हो? यस, लेकिन ऑफ्टन, नॉट डेली. ओके. फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर? नो, सम टाइम. है ना, सम टाइम तो करते हो, ऐसा नहीं है. ओके. हेल्प अदर्स? यस, ऑलवेज हेल्प अदर्स. थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन? डस्टबिन वेस्ट डालते हो? यस, डालते हैं. स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट? यस, करते हैं, हम बिल्कुल करते हैं. लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ? नो, हम कभी ऐसा नहीं करते. ठीक है, हम टैप को बंद रखते हैं जब अपने टीथ हम साफ़ कर रहे होते हैं, ब्रश कर रहे होते हैं. ओके. और टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक? नो, नेवर. आई नेवर टीयर द पेजेस ऑफ माई नोटबुक. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है लेट्स मेक समथिंग. ये आपको एक जो है दिया हुआ है, इन्होंने क्या दिया हुआ है. फ्रॉम न्यूज़पेपर और ओल्ड मैगजीन कलेक्ट स्टोरीज. स्टोरीज आपने कलेक्ट करनी है. रिपोर्ट ऑफ करेजियस चिल्ड्रन. जो बच्चे बहादुर होते हैं, है ना, साहसी होते हैं, उनके बारे में आपने जो है पिक्चर जो है उनको कटिंग लेनी है और स्टोरी के बारे में फिर बात करनी है आपने. ठीक है जी. सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर. अब ये जो नीचे एक सॉन्ग दिया हुआ है, इसको आपने साथ में गाना है. प्रिटी पीप. प्रिटी पीप. प्रिटी का मतलब क्या होता है? सुंदर. और पीप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पीप माने होता है झांकना. आई हैव अ लिटिल सिस्टर दे कॉल हर प्रिटी पीप. मेरी एक छोटी सिस्टर है और लोग उसे क्या कहते हैं? प्रिटी पीप कहते हैं. शी वेट्स इन द वाटर. ठीक है ना, वो वाटर में कहाँ जाती है? डीप डीप डीप, यानी कि डीप डीप डीप, गहराई में जाती है. शी क्लाइम्स अप द माउंटेन्स. वो माउंटेन्स को क्लाइम करती है, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, हाई हाई हाई. माई प्रिटी लिटिल सिस्टर शी हैज़ जस्ट वन आई. उसकी क्या है? सिर्फ एक आँख है. दैट्स वाई शी इज़ कॉल्ड द नेम प्रिटी पीप.
इसलिए उसको बार बार लोग क्या कहते हैं, प्रिटी पीप कहते हैं। ठीक है, हु इज़ प्रिटी पीप। ठीक है, अ स्टार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आंसर है स्टार। चलिए, नाउ दिस इज़, ये लेसन हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ प्लीज़ लाइक करें इसको, जो है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। अगला जो चैप्टर है वो मैं लेके आऊँगा, जल्दी ही लेके आ जाऊँगा। यूनिट 6 है ना, हाइवाथा द स्कॉलर्स मदर टंग, ये नेक्स्ट वाला है। ये आपको जल्दी ही यूट्यूब पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।